दोस्तों नमस्कार, टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवोदय का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो नवोदय का जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये 6 क्लास के लिए हम कर रहे हैं, जो कि 5वीं कक्षा पास होने के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम होता है तो वो अभी होता है। तो उसके हर साल फॉर्म निकलते हैं तो वो आपको प्रॉपरली भरना पड़ता है। उसके बाद 6 क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो उसके लिए गूगल पे सिंपल आपको नवोदय सर्च करना है। आपको नवोदय.gov.in ऐसी एक वेबसाइट मिल जाएगी। और उसके लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से एडमिशन यहाँ पे मतलब ये जो वेबसाइट एक खुल जाएगी। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हम ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म फिलिंग है वहाँ पे आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो इस साइड पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और यहाँ पे इमेज की साइज वगैरह सब दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू करके यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी सर्टिफिकेट, सॉरी यहाँ का जो सर्टिफिकेट वो डाउनलोड करना है तो वो हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म पहले मिलेगा आपको। ये फॉर्म आपको पूरा फिल करके ये वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे नो नेम आएगा स्टूडेंट का, उसके बाद स्कूल नेम आएगा, उसके बाद कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वर्ड में लिखना है। उसके बाद बॉय गर्ल जो भी यहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद उनकी जो कैटेगरी है ये यहाँ पे लिखना है। अगर डिसेबिलिटी है कुछ भी तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है तो यहाँ पे लिखना है, मोल 1 मोल ऑन राइट हैंड, नोज, चीक, ऐसा कुछ भी लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना है। तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इन नेशनैलिटी इंडियन लिखना है। और रिलीजन देखो यहाँ पे ये 3rd क्लास, ये क्लास 4th 5th। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको या फिर कैसे फिल करना है, मैंने जो बताया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उससे भी आसान ये होगा कि जहाँ से हमने यहाँ पे डाउनलोड किया तो देखो इसके नीचे ही फॉर्म है। ये तो आपको पहले फिल करना है, लेकिन कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते। देखो जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पे ईयर, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल स्थिति, यहाँ पे ब्लॉक नेम, ये जो हम फिल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक नेम मतलब क्या है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो तालुका वगैरह है तो यहाँ पे भर सकते हैं, तो वो यहाँ पे भरना है हमें। देखो नेम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, जो क्लास 3 है तो क्लास 3 में उसने एडमिशन कब लिया था यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रूरल है या अर्बन है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे लिखना है। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर्म है तो मैंने फिलअप कर लिया है। देखो देखो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म निकलते ही आपको ऐसा फिलअप करना है। देखो यहाँ पे तो नाम लिखा है, उसके बाद स्कूल नेम, यहाँ पे कैपिटल ब्लॉक में उनका उसका नेम, फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी लिखी मैंने। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क, मोल ऑन लेफ्ट चिक, ये भी लिखा। वहाँ पे रिलीजन लिखा मैंने, हिंदू, इंडियन लिखा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल मैंने नहीं लिखा, शायद आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखा तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टडीड 3rd and 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज प्लेस। तो यहाँ पे आपको वो जो स्कूल है स्कूल का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, क्लास 3rd जो है तो कौन से स्कूल में थी, 4th में और
5th में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूरल है तो रूरल या अर्बन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अभी इस साल जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका यही आएगा सेम। तो मंथ शायद आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन 19 को जो थर्ड क्लास है तो वहाँ पे 19 को एडमिशन आएगी और 20 को उसका पासिंग। फिर 2020 को फोर्थ क्लास में गया और उसकी जो 2011 है 2021 में उसका पासिंग। उसके बाद फिफ्थ क्लास में जून 2021 में उसने एडमिशन दी और अभी उसका रिजल्ट अगले साल आएगा 22 में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है तालुका मतलब ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की साइन देना है और यहाँ पे पेरेंट की साइन लेना है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा। और यहाँ पे जो हेड मास्टर जो भी है स्कूल का यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भर के उसका एक फ़ोटो निकालना है और फोटो आपको सेव करके रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए हमें, एक तो फॉर्म का फ़ोटो चाहिए, उसके बाद वो जो स्टूडेंट है उसके साइन का एक फ़ोटो चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट का एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट उसका फ़ोटो, और उसके बाद वो जो स्टूडेंट है उसके फादर की एक साइन चाहिए, मतलब 4 फोटो चाहिए। तो ये स्टूडेंट की साइन, फादर की साइन, स्टूडेंट का फोटो और एक जो हमने फॉर्म फिलअप किया वो फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर से आपको यहीं पे आना है, ठीक है। यहीं से हमने फॉर्म डाउनलोड किया था और यहीं से हमें आना है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो है तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, सॉरी स्टेट जो भी है वो लेना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है वो आपको लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद यहाँ पे और आपके जो ब्लॉक है तो वो आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जैसे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्कूल का नेम, जो भी स्कूल का नेम है यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है तो उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। देखो कैपिटल में लिखना है नेम, ठीक है। फुल नेम यहाँ पे लिख सकते हो उनका, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो अभी बच्चे 5वीं का समझो, अभी 6 का जो नवोदय का एग्ज़ाम देंगे तो उनकी शायद 2011 यही डेट होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद मदर्स नेम लिखना है आपको। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई गार्डियन कोई और है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी गार्डियन है तो उसका जो भी संबंध है यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो आप वैसे ही छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद इंडेंट तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन ही आएगा। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है तो वो हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर लिखना है। उसकी जो कैटेगरी है तो कैटेगरी आपको लिखना है, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी लिख सकते हैं, तो मैं मराठी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी कुछ है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप वैसे ही छोड़ दो। उसके बाद रिलीजन जो भी है यहाँ पे लिख दो। आधार कार्ड है तो लिखो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इनकम आपको जो भी है वो यहाँ पे इनकम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस,
तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है वो, ठीक है। महाराष्ट्र ये तो डिस्ट्रिक्ट और ये आ ही गया। उसके बाद आपको पिन लिखना है वहाँ का, जहाँ का स्कूल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी और यहाँ पे ये जो 3 कॉलम है ऑटोमेटिकली फिल होकर ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम लिखना है जहाँ पे ये 3rd कक्षा में पढ़ी है, ठीक है। तो ये स्कूल की डिटेल है, जो जो कक्षा में जिस जिस स्कूल में वो पढ़ी है, ठीक है। गांव का नाम, उसके बाद स्कूल का नाम जो भी है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, रिकग्नाइज्ड और नॉन रिकग्नाइज्ड, तो जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और स्कूल लोकेशन रूरल या अर्बन जो है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब 3rd कक्षा में एडमिशन कब ली थी, तो वो एडमिशन का टाइम आपको लिखना है, ठीक। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जून में एडमिशन दी थी, जून 20, और यहाँ पे मई 21 को पास। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है जून 21 को एडमिशन ली है और अभी जो 22 का है तो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मई को रिजल्ट आएगा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो एक बार देख लेते हैं हम, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फ़ोटो, लेकिन ध्यान में रखना है वो 10 to 100 KB में ही होना चाहिए। तो अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कैंडिडेट फ़ोटो, ठीक है। तो ये कैंडिडेट फ़ोटो है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, मैक्सिमम अपलोड साइज शुड बी 10 to 100 KB। तो ये आपको एडिट करना है और उसका जो साइज़ है वो कम करना है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि उसकी जो साइज़ है वो कितनी है। साइज़ अगर ज़्यादा है तो कम करना है, और कम है कभी कभी क्या होता है 10 KB से भी कम रहता है, तो वो आपको अगर 5 KB 6 KB है तो आपको कम से कम 10 KB तक उसकी साइज़ लेके जाना पड़ेगा, 10 के ऊपर, तभी वो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी साइज़ देखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं एरो कर दूंगा, कर्सर लाऊंगा तो ये बता देगा, तो 8 KB बता रहा, ठीक है। अगर 8 KB है तो यहाँ पे पेज में हम इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे रिसाइज करके ये थोड़ा 120% में कर लेता हूँ और उसे फिर से सेव कर लेता हूँ। और एक बार इसकी फिर से अभी साइज चेक करूँगा, 8 ही KB बता रहा। फिर इसकी रिसाइज 130% रिसाइज कर लूँगा, ठीक है। अभी सेव करता हूँ, इसकी साइज जो है अभी एक बार, तो ये 8.46 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है परसेंटेज बढ़ाने के बाद उसकी साइज़ बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे दिखता नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, तो उसकी सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फिर से यहाँ पे वही नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर से हमें उसको रिसाइज करना पड़ेगा। इसकी पहले साइज़ अगर देखेंगे तो साइज़ है 6 KB। इसको क्या करता हूँ मैं 150% बढ़ा देता हूँ, 150% से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 200% कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। अभी ये पहले 6 थी तो अभी कम से कम 12 KB के ऊपर गया होगा उसका साइज़। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो ये रहा पेरेंट से ये इमेज, तो इसका भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसकी भी साइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी 3-4 KB के आसपास दिखाई दे रहा है, मैं इसे 300% डायरेक्ट बढ़ा देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। 3 या 4 KB थे तो 300% यानी कि 10 के ऊपर अभी चली गई होंगी। तो पेरेंट सिग्नेचर, तो यहाँ से मैं अभी सिलेक्ट कर लूँगा, तो देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्रमाण पत्र अपलोड करें, जो
सर्टिफिकेट है जो मैंने बताया था, जो डाउनलोड करके हमने भर के फ़ोटो निकाल के रखा है, जो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, दिखा देता हूँ तो आपको एक बार। यहाँ पे इसे मैं पेंट में ओपन करूँगा, जल्दी ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो यही फॉर्म है जो हमने फिलअप किया है। तो यही फॉर्म अभी हमें हमें सिलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हो गया सब। तो अभी हमें सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रीव्यू इसका मिल जाएगा, और उसे देखने के बाद हम एडिट कर सकते हैं या फिर फाइनल सबमिशन इसे कर सकते हैं। तो चलो अभी प्रोसेस में है, शायद नेट स्लो है या फिर कंप्यूटर स्लो है, तो इसे होने देते हैं। तो जैसे ये होगा तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू करके आ गया। तो स्टेट, कुछ तो भी नोटिफिकेशन मिल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो चीज़ें हैं तो यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये फोटो वगैरह सब। तो हमें यहाँ पर अगर कुछ गलत है इसमें तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो या फिर फाइनल सबमिशन। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देता हूँ। ठीक है, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सबमिशन होने के बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे उसका नेम और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है तो यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, और आपको सेव करना है पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ में ही सेव होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ वही फोल्डर में। ठीक है, तो ये हो गया सेव। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के टाइम इसी साइट से आपको हॉल टिकट निकालना है, और जो सेंटर मिलेगा वहाँ पे आपको जाके फॉर्म मतलब एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये फॉर्म मैंने आपको कैसे भरना है तो ये बताया है। चाहे आपके कुछ रह गए होंगे फॉर्म भरना तो आप भर सकते हैं। 30 तारीख लास्ट है, 30 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिए सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। फिर से थैंक यू।